प्रश्न। भारत के जो सनातन धर्म की पुनरुत्थान अंग्रेज के कारण से हुई है। प्राय तो लोगों के मन में धारणा नहीं है। जानकर ने आधुनिक समय वर्तमान के समय लोग अनजान में रहे ये बारे में, इसलिए वीडियो बनाने का तात्पर्य है तथ्य यदि विचार करने के बात है। अंग्रेज के पहले भारत 700 साल कंटिन्यू आतंकवादियों के हाथों में शासन चला। आतंकवादी द्वारा पूरी भारत कबलित हुए, जिसको हम मुसलमान धर्म बोली अब लोग कहते हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म की बात जो है, धर्म की जो संज्ञा है वो संसार को बचाने के लिए, संसार को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं। और धर्म को धर्म ही आजकल कह रहे, से धर्म के नाम दिया जाता है। धर्म की अंदर दया करुणा होता है। जो अधर्म होता है, जहाँ पर दया नहीं होता है, करुणा नहीं होता है, गोरक्षा नहीं है, वो सब धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। गोमांस खाने वाले गोबख्शी को हम लोग धर्म की कैसा नाम टाइटल देते थे, ये गलत बात। ये देश पूरा कंटिन्यू 700-800 साल उनके द्वारा शासन चला। जब उनसे उन्हीं के अत्याचार से धर्म परिवर्तन हुई, धर्म परिवर्तन मतलब अधर्म को अपनाए लोग, धर्म के मार्ग को छोड़े जबरन। भारतीय सनातन धर्मी जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, सनातन संस्कृति के लोग थे, अधर्मी लोगों के द्वारा कबलित होकर के अपना धर्म को छोड़ करके वही आतंकियों को धर्म की अपनाए। और वो आतंकियों का शासन आज भी भारत में जितना देख रहे हैं ना, उनके द्वारा वशीभूत लोग प्रभावित हैं, धर्म परिवर्तन कर दिए, माने अधर्म को अपना हुआ लोगों सब है। और ऐसा लोग जो कबलित हो गया, जो धार्मिक चेतना में रहने वाले थे, सनातन धर्म के लोग रहने वाले थे, ये लोग ये देश को, सनातन धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेज लोगों के साथ दिए। जो अंग्रेज लोग व्यापार तभी आने के लिए आते थे, अंग्रेज आते थे, पुर्तगीज आते थे, फरासी आते थे भारत में तरह तरह बिजनेस करने वाले। वैसे बिजनेस वाले करने वाले लोग आते थे, उनकी सहायता मांगे हम देश में कैसे आतंकियों से मुक्त हो। देश को शासन यदि अंग्रेज लोगों के साथ हो मिल जाए, तभी ये देश में सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगा। इसलिए भारत के सनातन धर्म के बुद्धिजीवी लोग उन लोगों की सहायता दिए, और उन लोगों के बुद्धिजीवी लोगों की सहायता से अंग्रेज लोग यहाँ भारत में शासन में काबिलियत बन गए। जो भारत की काबिलियत बने, तो भारत में देश की शासन पद्धति में सनातन धर्मियों को पावर मिला। नहीं तो आतंकवादी शासन करते थे, उनको पावर मिला। भारत में संवैधानिक कार्य जितना जो थे अधिकारी सारे देश में, तभी अंग्रेज आने के बाद में ये देश में कोई रास्ता नहीं था, रोडवेज नहीं था, और रास्ता के यातायात के लिए कई हाईवे बना, रेलवे बना, रेल लाइन बिछा गया, नदियों के ऊपर पुल बांध बना गया, एयरपोर्ट बना गया, आर्मी बना गया, डिफेंस के लिए बंदरगाह बना गया। सभी तरह भारत की विकास तभी हुई। इसके साथ साथ भारतीय जो संस्कृति की जो मठ मंदिर था, वो पुनः निर्माण हुआ, वो पुनः उन जागृति आया धर्म की प्रचार पर। तभी सनातन धर्म की प्रमुख हमारा ब्रह्मवादी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के जो गुरु जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रकट हुई हैं आज को 150 साल पहले, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे, लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बद्रीनाथ कश्मीर से लेकर के द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ढाका तक उन्होंने मठ बनाया, गौड़ीय मिशन बनाया। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश को
उन्होंने भारत, तत्काल के भारत, आज ही समय भारत नहीं, 150 साल पहले जो भारत था उसका भारत अफगानिस्तान से लेकर के पूरी ढाका, बांग्लादेश, बर्मा तक फैला हुआ था और नेपाल से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। वो भारत में हर जगह पर सनातन संस्कृति को उन्होंने प्रचार की, सनातन धर्म को प्रचार की। अंग्रेज के कारण से हुआ। यदि अंग्रेज नहीं आते थे, इतने बड़े मिशन खोल के प्रचार करना संभव पर नहीं था। तभी वो मिशन खोली प्रचार कर पाए अंग्रेजी के कारण। अंग्रेज लोग उनको सहायता बहुत देते थे और उनके जो पिताजी थे तभी तो अंग्रेज सरकार के वो एक मजिस्ट्रेट रहे। और मजिस्ट्रेट जो रहते थे डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे। वो डिस्ट्रिक्ट डीएम होते जो वो इस प्रकार छोटे मोटे होता है। आज ही समय जो 5-6 जिले को लेकर के एक जिला बनता था, तभी उड़ीसा, बिहार, बंगाल एक ही स्टेट माना जाता था। बिहार अलग स्टेट नहीं था, अंग्रेज सर के टाइम में अलग स्टेट नहीं था, बिहार नहीं था कि उड़ीसा नहीं था, एक ही बंगाल स्टेट माना जाता था। और वो स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है, आज के समय 10 डिस्ट्रिक्ट मिलाने से जितना है, 10 मान लो 10 डिस्ट्रिक्ट मिलाने से एक डिस्ट्रिक्ट बनता था। और वो डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते थे। बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, अलग अलग जगह पोस्टिंग होते थे। बड़े प्रमुख व्यक्ति थे। वैष्णव परंपरा की सिद्धांत उन्होंने मध्य भी खूब प्रचार किए। ये इस सब जो हुआ अंग्रेज के कारण से हुआ था। अंग्रेज सरकार यदि नहीं आता था, भारत में पुनरुत्थान नहीं हो पाता, कि भारत का विकास होना संभव पर नहीं था। किंतु स्वाधीन भारत के हिसाब से हम लोग जो माने 1947 में हुई, अंग्रेजी द्वारा जो मुक्त करा गया, अंग्रेज को मुक्त करा गया और कांग्रेस सरकार में शासन आया। कि दुख का बात है, अंग्रेज के द्वारा जो भारत का विकास हुआ, कि भारतीय सनातन धर्म की जो विकास हुआ, सनातन संस्कृति विकास हुआ, उसका इतिहास कोई नहीं पढ़ा है। उनको खिलाफ में ही बता दिया गया। भारत में जितना बच्चों को पढ़ाने में अंग्रेज का खिलाफ में दिया गया। अंग्रेज द्वारा विकास इसको नहीं बताया गया। जो आतंक, इसकी अंग्रेज के पहले जो आतंकियों के जो था गढ़ था, शासन माने शासित होते थे, भारतीय संस्कृति खत्म हुआ, उनके बारे में कोई इतिहास नहीं बने। उनके द्वारा उनका गुणगान करा गया। उनकी इतिहास को तो ज़्यादा दे दिए, महत्व दे दिए, अंग्रेज खिलाफ में बता दिए। ये सब कांग्रेस की चाल था। कांग्रेस के कारण कांग्रेस अंग्रेज मुक्त करा करके अपनी शासन अपने अधीन में लिया भारत को, और आतंकियों को हाथ में मिलाया। जैसे आतंकियों को साथ लेके कांग्रेस मिशन बना हुआ था। ये बात को प्रायतः भारतीय सनातन धर्मी लोग समझना चाहिए। जिसी कारण से आज ही भारतीय सनातन धर्म की कोई गुरुकुल शिक्षा केंद्र नहीं रहा, और आतंकियों को पढ़ाने के लिए मद्रास खोला गया। मद्रास में उनको पढ़ा गया, उनको शिक्षा दिया गया, उनकी संस्कृति बढ़ा दिया गया। कैसा हिंदुओं को मंदिर तोड़ना, पत्थर फेंकना, आतंकी कार्यकलाप को बढ़ावा दिया गया, उनके साथ मिलाया। अब सनातन धर्म की शिक्षा के लिए कोई गुरुकुल, कोई मिशनरी, कोई नहीं रहा। ये बात को भारतीय सनातन धर्म में समझना चाहिए। ये वीडियो के कहने का तात्पर्य लोगों को मन में जानकारी हो, असल रहस्य क्या है। और आज ही देश जागरूकता आई है, और इसलिए बहुत अच्छी खबर बात है। धीरे धीरे भारत सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति समझ रहे हैं, और इसका विकास हो, यही चाहता। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।